गले लगाया, बाबा ने दिल भर के, बाबा ने दिल भर के, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके, बाबा से दिल लगाया, दुनिया को भूल करके। प्योरिटी की पूजा होती है। यादगार कब हाँ। बनता है? कोई ने पवित्रता का विशेष धर्म निभाया जी। तो फिर यादगार बनी। तो सबसे पहले किसका मंदिर बना? सोमनाथ मंदिर बना। हाँ, सोमनाथ और सोमनाथनी, जी। जब नाम ही है सोमनाथ सोमनाथनी, तो वो यादगार किसकी है? सोमरस पिलाने वाला कौन? हाँ, सोमरस, सोम मतलब चंद्रमा, और चंद्रमा मतलब 16 कला वाला रस, 16 कला वाली दुनिया। 16 कला वाली दुनिया मतलब ये चंद्रमा के कुल की दुनिया, जिसके अंदर देवान का परछावा आता है, एक साइज आकार की दुनिया आती है। हाँ जी, हाँ। उस आकार के चेहरे मोरे से पहचान होते हुए नीचे वो अति देवानता की ओर जाते हैं। तो उसने सोमरस पिलाया, ठीक है, वो अपनी जगह एक्यूरेट। हाँ। तो हमारे ही उस स्वरूप की मूर्ति कैसे बनी? अलग अलग स्वरूप की मूर्ति बनी उस स्वरूप में। एक लक्ष्मी, एक नारायण, ब्रह्मा, एक विष्णु, वो ब्रह्मा सरस्वती अलग अलग दिखाते हैं ना। तो उस स्वरूप की यादगार, उसमें प्योरिटी क्या थी कि उसके अंदर आत्मिक परिचय, आत्मिक भान की जो संदर्भ के संकल्प रूपी जो रस आ रहा था, उसकी वो यही आना ही प्योरिटी है। अपनी पहचान के अंदर आत्मा की पहचान होना, स्वयं की पहचान होना, इस प्योरिटी के बल पे ही यही जितनी परसेंटेज में है उसी हिसाब से चमक है, वही चमक की ही पूजा है। उसी को कला कह दिया जाता है, उसी को ही पावर कह दिया जाता है। 16 कला। हाँ, जैसे जैसे घटते चले जाते हैं तो उसकी वो इम्प्योरिटी होती जाती है, तो पूजा भी खत्म होती चली जाती है। तो मतलब, और जो पूर्णमासी का चंद्रमा होता है उसी को सोमनाथ सोमनाथनी कहते हैं। तो पूर्णमासी का चंद्रमा देखो तो वो पीला, येलो, रेड कलर का होता है। तो उसके अंदर क्या है कि प्योरिटी की चमक, गोल्डन चमक जागती है, इसीलिए उसकी पूजा है। लेकिन और जब वो उस, क्योंकि लेकिन आकार युक्त है ना, आकार युक्त है, लेकिन जब वो आकार से ही परे हो जाता है तो सूर्य में तब्दील हो जाता है। तो वही चीज है कि हम पहले इसमें यही जानना है कि प्योरिटी क्या है। स्वधर्म, शांति, आत्मिक स्मृति, पवित्रता है, और पर का भान ही अपवित्रता है। तो स्वस्मृति की ही तो पूजा होगी, स्वस्मृति नहीं तो पूजा कहेगी। स्वस्मृति के साथ में क्या था? स्वधर्म आता था, शांति। शांति में टिके हुए हैं, भले कोई कितना भी शांति के लिए बुलाए, बकवक के बुलाए, बकवक में जाने की दरकार ही नहीं होती। हमारा पाठ नहीं है तो नहीं है, हमारा पाठ नहीं है। हमारा पाठ जब होगा, टीचर अपनी स्टेज से नीचे कब आएगा कि जब स्टूडेंट्स के अंदर देखेगा कि हाँ ये सुनना और सीखना समझना चाहते हैं। अगर कोई स्टूडेंट बनना ही नहीं चाहता, वो आर्ग्यूमेंट करना चाहता हो, बहस करना चाहता हो, तो हम अपनी सीट क्यों छोड़े? अपनी सीट पे सेट रहेंगे ना। हमें पता है कि आप अपनी जगह एक्यूरेट करते रहो, हम अपने अपने स्वधर्म, हमारे को शांति, हमारी क्लास की कैलाशवासी स्टेज, तपस्यावासी स्टेज, तो साइलेंट स्टेज है, हमारे को पसंद है। हमारे को शीत सागर की स्टेज, सैया पर शांत होकर के लेटने की स्टेज पसंद है, तो वो हो रहा है हमारे द्वारा। बस बात खत्म। कोई कितना भी शोर मचाता रहे, वासन में आने का सीन नहीं है तो नहीं है। जब है उस समय हो सकता है कि हाँ भाई हमारे पास कोई आया, कुछ वरदान मांगने है आया, कुछ मांगने के लिए आया, कुछ सीखने के लिए आया, तब वाचा में आ गया था, तब तो कर दे छुट्टी, तब होगी ना वो स्टेज। तो हम अपना स्वधर्म और प्योरिटी, पवित्रता नहीं छोड़ सकते। भले कोई कितना भी चिल्लाए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई जरूरत नहीं है। अब किसी के चिल्लाने से
उसकी पावर बढ़ जाती है क्या? बल्कि चिल्लाना, शब्दों में आना, ये नीचे की स्टेज है। अगर ये ऊंची स्टेज होती तो वाचा में आने वाले को ऊपर दिखाया जाता। कैलाश पर्वत पे महादेव को साइलेंट मोड में नहीं दिखाते, क्योंकि नीचे क्षीर सागर के अंदर जो नीचे तलहटी है वहां पे भी शांति है, तभी वहां पे विष्णु की स्टेज को दिखाया। ऊपर कैलाशवासी तो ऊंची स्टेज है, वहां पे महादेव की स्टेज को दिखाया, वो भी साइलेंट मोड है। मध्य के बीच में, मध्य की स्टेज में ही बकबक है सारी बची है। जब तक मध्य की स्टेज में तब तक बकबक है, जब तक नीचे की ज्यादा तलहटी में चलेंगे तो भी शांति मिलेगी, ऊपर चलेंगे तो भी शांति मिलेगी। तो क्लियर हो गया ना कि जब हम अपनी ऊंची स्टेज पे है तो नीचे आने की दरकार नहीं। क्यों मिट्टी की ड्रेस पहने? क्योंकि वाचा आने का मतलब क्या? मिट्टी की ड्रेस पहनना। मिट्टी कहीं तो डबरी कोडर है ये, जिसके अंदर आत्मा रूपी सीढ़ी बज रहे हैं। तो इसमें आने की हमारा पार्ट होगा तो आ रहे हैं हम, नहीं है पार्ट है तो हमें भारी होने की दरकार नहीं है। बस सामने वाले के पार्ट में कितना भी उछाल आ रहा हो, कह रहा हो ये डर रहे हैं, भाग रहे हैं या ऐसा कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो उनके शब्द हैं, डायलॉग, ये हमारे थोड़ी ना है। वो उनकी स्टेज है, उनका चश्मा देखने का नजरिया, हमारा थोड़ी ना है। अरे जो उनकी प्रॉपर्टी उनकी रहेगी, हमारी हमारी रहेगी ना। तो ना किसी के उसमें वो तो ललकारेंगे कि आओ आओ आओ, तुम आत्मा रूपी अपनी स्टेज को साइलेंट की जगह वॉयलेंट बनाओ ना। वॉयलेंट आने की दरकार ही क्या? अरे साइलेंट से परिवर्तन हो रहा है, वॉयलेंट से परिवर्तन होना है। साइलेंट हमें तो भैया ना तो ऊंचा दिखने की कोई लालसा है, ना नीचे रहने की कोई लालसा है। हमें तो कहीं मत समझो। हमें ना तो किसी से विजय पाने की आवश्यकता, ना किसी से हार का डर है। हमारे किसी से प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है, किसी से अपीस की आवश्यकता नहीं है, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। क्या करेंगे हम? तो इसलिए सबसे अपनी वेल स्टेज है, अपनी सीट पे सेट रहे बस। ठीक है ना? तो अब इसी में आगे दे रखा था, शिव बाप जब आकर के साकार में आया तो उन्हें सोमरस पिलाया। सोमरस पिलाने का मतलब क्या है? कि सोमरस पिलाने का मतलब जिसके अंदर भाई दोनों का कॉम्बिनेशन ने दिखाया कि तुम ब्रह्म में आई हुई निराकारी शक्ति हो, तो ब्रह्म का परिचय भी साथ में रेस्पेक्ट में देते चले ना। कैप्रिकॉर्डर के बारे में भी तो बताते चले ना। जब कैप्रिकॉर्डर की बातें उसके अंदर मिक्स है, इस मिट्टी की बातें मिक्स है, तो सोमरस हो गया वो। और जब केवल स्वयं की रोशनी है जिसके अंदर मिट्टी के पर की बातें ही नहीं है, पर के संकल्प विचार है ही नहीं, एक्शन नहीं है, तो वो सूर्य का रस हो गया वो। अच्छा। तो अब वो लेकिन सोमरस है क्योंकि वो देह की पहचान से हुई ना, उसमें पंच तत्वों की पहचान है। पंच तत्वों की पहचान है, तो पंच तत्वों की पहचान कब बनी हमारी? कि जब हमने नर और नारी की पहचान को पंच तत्वों के अनुरूप पहचाना। ऊंची स्टेज में, पूर्णमासी की स्टेज में, तो उसी को तो पहली रचना बोला गया। कि जैसे बीज की पहली रचना क्या? तना। तो तना हमारा कब आया? जब हमने इस अर्धनारीश्वर स्वरूप की दैवी छवि को, जब हमने इस पंच तत्वों का आकार दिया। हाँ जी, अर्धनारीश्वर का आकार दिया ना हमने पंच तत्वों के पहचान के द्वारा। और उसके पश्चात दो टहनी निकली, दो पत्ते निकले। दो पत्ते निकलने का मतलब क्या? एक नर रूप, एक नारी रूप दिया। तो अब पहली रचना के अर्धनारीश्वर स्वरूप पे हमने अपनी पहचान दी, तो वही अपना पूर्णमासी का स्वरूप है जो पंच तत्वों की प्रकृति से व्यक्त हो रहा है। तो ये पहली रचना हुई, तो इसी को सोमनाथनी कंबाइंड हो गई ना। सोमनाथ नहीं बोलते। हाँ, तो सोमनाथ के साथ अभी थोड़ी देर होल्ड करते। ठीक है।